ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से आपकी पूरी दिनचर्या पर, आपके पूरे भावनाओं पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और इसी कारण से आप देखेंगे ना कि शुरुआत हफ्ते की कभी अच्छी होती है, अंत खराब होता है, या वाइसा वर्सा। तो चंद्रमा इसलिए आपके भावों को कंट्रोल करते हैं और इसलिए उनकी गति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या अच्छा हो सकता है उसका लाभ उठाएं, क्या बुरा हो सकता है उससे बच के रहें। इन सारी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे यानी कि कन्या में, और ये होगा 28 तारीख रात के 9 बजे यहाँ पे आ जाएंगे, और 31 तारीख सुबह के 11 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। आपके लिए वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से पैसा आता हुआ दिख रहा है, अचानक से पैसा आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर उन पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु क्या है, गुरु आपके लिए अष्टम के स्वामी है और गुरु लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो अचानक से पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और केतु के साथ बैठे हैं और दूसरे घर में, तो खर्चे बढ़ेंगे। हाँ, कार्य क्षेत्र पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव उनके लिए पड़ सकता है जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, कंपनी में प्रॉब्लम है, या आपका काम अच्छा नहीं है, आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे जॉब में प्रॉब्लम भी आ सकती है। अन्यथा यहाँ पर धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, ग्रहण दोष है और वक्री गुरु की दृष्टि है, यानी कि बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे और उसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ सकती है आपकी। तो वाणी पर नियंत्रण आपके लिए अनिवार्य रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा कन्या में है यानी कि बुध की राशि, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो जाती है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा काम पर ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है, आपसे गलतियाँ बहुत हो सकती हैं। बिजनेस में ठीक है सब कुछ, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण लाइए, ये बहुत टाइम से बढ़ते जा रहे हैं आपके। लव लाइफ सब कुछ ठीक है, बस कुछ नया मत कीजिएगा, बल्कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा, कुछ भी यहाँ पे भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा, वो रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं कि मुझे ये कुछ बताएंगे तब कुछ होगा, गलत है। सेहत, आंखों के रोग, दांतों के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है, पैसा आएगा लेकिन मन में बहुत अनिश्चितता रहेगी। 31 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि तुला में। इससे 2 दिन पहले यानी कि 29 को बुध का गोचर भी हो चुका होगा, वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे और चंद्रमा तीसरे घर में आएंगे यहाँ पे 31 तारीख सुबह के 11 बजे, और 2 नवंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से ठीक ही माना जाता है। अब यहाँ पे अमावस्या दोष हो गया। अब है तो सूर्य के साथ जो लग्नेश है, तो कुछ चेंज लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अमावस्या दोष हो गया तीसरे घर में, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी। आराम से बोलेगा, प्यार से बोलिएगा, और ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, ये अभी कर लेते हैं, ये अभी कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती भी नहीं है, व्यक्ति अपने ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस या इम्पल्सिवनेस के कारण प्रॉब्लम खुद ही कन्वर्ट कर लेता है, बना लेता है प्रॉब्लम। तो इस पर ध्यान देना है। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है जो आपके योग कारक है, और मंगल भाग्येश है, मंगल चौथे घर के स्वामी है, तो मंगल का साथ मिलेगा, लेकिन मंगल नीच के हैं तो गुस्सा और रहेगा, गुस्सा बढ़ेगा आपका। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। ओवर कॉन्फिडेंस, गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, कुछ भी बिना सोचे समझे मत कीजिएगा, रिएक्ट मत कीजिएगा, और कम्युनिकेशन पर तो बहुत ही ध्यान देना है।
अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, यानी कि कुछ कार्य डिले भी होंगे और वो आपकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में इजाफा करेंगे। ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है शांति से और प्यार से बातचीत कीजिएगा सबसे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा, कुछ लोग आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, कहीं ना कहीं आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट गायब है। लव लाइफ, आप टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, उसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी शायद दिख नहीं रही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन, कनेक्शन दोनों की ही कमी है। स्टूडेंट्स, आपको और ऑप्शन ढूंढने चाहिए, अगर चीज़ें आपके अनुसार नहीं जा रही ऑप्शंस खुले रखिए। सेहत, गले के रोग, हड्डियों के रोग और थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा, ये ऐसा टाइम है किसी पर भी, अपनों पर भी भरोसा करना यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव देगा। 2 नवंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव कितना है और नेगेटिव क्यों है। कारको भावनाशय दोष, क्योंकि चौथे घर में नीच के, बुध के साथ तो कंफ्यूजन है। शनि विषदोष, गुरु वक्री हैं, लेकिन ठीक गुरु होने के नाते बचाएंगे आपके लिए, वो पंचमेश है लेकिन वक्री हैं। शनि भी वक्री हैं और राहु भी देख रहे हैं जो खुद वक्री ही रहते हैं। हफ्ते का अंतिम भाग वो होगा आपके लिए जो आई थिंक सबसे कष्टकारी जाएगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा चिंता दिख रही है। यहाँ से सारे ही ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, घर में किसी की तबीयत बिगड़ना, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से बहुत कष्टकारी टाइम जाएगा। समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पर ध्यान देना है, गलतियां बहुत कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, अपने इमोशंस पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल होकर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही दिक्कतें दिख रही हैं। वक्री ग्रह 3 देख रहे हैं। गुरु ठीक है आपके पंचमेश है लेकिन वो अष्टमेश भी हैं। शनि तो आपके लिए प्रबल शत्रु ग्रह है और राहु वो खुद अष्टम से बैठकर देख रहे हैं। अचानक से जीवन उलट पुलट जाएगी। हफ्ते का अंतिम भाग सिंह के लिए थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। यही ज्योतिष का फायदा होता है। अब जिसको नहीं सुननी नेगेटिव प्रेडिक्शन और नहीं उससे कुछ लाभ उठाने या सचेत रहना चाहते वो उनके ऊपर है। अच्छा और बुरा मैं दोनों ही हमेशा बताता हूँ, जब अच्छा होता है तो भी बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बच के रहना है क्योंकि थोड़ी नकारात्मकता दिख रही है। नवांश कुंडली, कुछ भी अचानक से स्टार्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे हर चीज़ की टाइमिंग पर बहुत ध्यान देना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अनप्रोफेशनल हुए तो एकदम बुरा प्रभाव दिखेगा। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं लेकिन पैसा मत लगाएगा। लव लाइफ, एक दूसरे पर विश्वास की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है सब कुछ, बस एक ही दिक्कत दिख रही है कि एक दूसरे को पार्टनर नहीं समझ रहे। और जीवन का जो खेल है ना, ये पार्टनरशिप ही है। अगर मैरिड है तो पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिए। और स्टूडेंट्स, पेशेंस लाइए, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी दिख रही है। सेहत, कफ रोग, हृदय संबंधित रोग और लीवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है, धन आ सकता है लेकिन कुटुंब में, परिवार में दिक्कतें और झगड़े आदि होते हुए दिख रहे हैं। और करियर में भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा और शिव चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा और सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा, जिसमें आपको कुछ गंगा जल की बूंदें भी डालनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।